हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की नाइन्थ क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। अब उन्हीं फ्लावर्स को और उनके अंदर की स्ट्रक्चर्स को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, वो चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के बेसिस पर हम फैमिलीज़ को डिस्कस करते हैं और उनको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। ओके, तो ये फंडामेंटल है। आप इस क्लास को मिस मत कीजिए और ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम लोग बॉटनिकली किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम किसी भी एंजियोस्पर्म को डिस्क्राइब करेंगे, हम उसके बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब उसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड साइंटिफिक सीक्वेंस लेते हैं उन कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए, और उनका एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट। तो हैबिट में क्या आता है? जनरल अपीयरेंस ऑफ अ प्लांट। ओके, अगर प्लांट हर्ब है तो हर्ब लिखेंगे, श्रब है तो श्रब लिखेंगे, ट्री है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, वो सारी चीज़ें उसकी हैबिट में आती हैं। फिर हम उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। उसके अंदर हम लोग रूट को देखते हैं कि रूट कैसी है, क्या वो टैप रूट है, क्या वो फिब्रस है, या एडवेंटिशियस रूट्स हैं। फिर हम उनके स्टैम्स को देखते हैं कि क्या वो हर्बेशियस हैं या वुडी हैं, क्या वो इरेक्ट हैं, क्या वो क्रीपिंग है, क्लाइंबिंग है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर हम उनकी लीव्स को देखते हैं, क्या वो सिंपल लीव्स हैं या कंपाउंड लीव्स हैं। उनके अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट है, अपोजिट है, या वो वर्ल्ड है, राइट। उनका वेनेशन देखते हैं कि क्या वो पैरेलल वेनेशन है या फिर उनका नेटवर्क वेनेशन है। उनकी शेप कैसी है, उनका मार्जिन कैसा है, उनका एपेक्स कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्क्राइब करते हैं। और फिर आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, इसमें आती है इन्फ्लोरेसेंस। ओके, फ्लावर कैसा है, उसके अंदर हम लोग कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम और गाइनीशियम, ये किस तरीके से अरेंज है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद जब सारे प्लांट पार्ट्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम दो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशंस को ज़रूर रखते हैं। वो है फ्लोरल फार्मूला और फिर होता है फ्लोरल डायग्राम। तो पहले तो हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जब भी हम किसी भी प्लांट की स्टडी करते हैं, राइट। हर्बेरियम फाइल में भी अगर हम लेके जाते हैं तो हम उसकी एक एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन करते हैं और इसी ऑर्डर में मेंशन करते हैं। और उसके बाद हम ये दो चीज़ें ज़रूर उसमें डालते हैं, एक है फ्लोरल फार्मूला और दूसरा है फ्लोरल डायग्राम। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला जो होता है वो एक तरीके की फ्लावर की स्ट्रक्चर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम फ्लावर को लेते हैं, अब उसको तो हम लगाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन लगाने के बाद भी हम उसको किस तरीके से उसके अंदर नेचुरली चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो हम लोग नहीं लगा सकते। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें कोई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं होता, केवल हम स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ लेटर्स को यूज़ करते हैं फ्लोरल पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये है बी आर। बी आर ये सिंबल है जो कि ब्रैक्टिएट होता है। ब्रैक्टिएट का मतलब है जिस भी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट होगा हम उसको लिख देंगे बी आर, राइट। केमिस्ट्री में यही अगर सिंबल होता तो ये ब्रोमीन बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैक्टिएट है बॉटनी में। फिर है ई बी आर। ई बी आर क्या है? ई ब्रैक्टिएट। इसका मतलब जो फ्लावर्स विदाउट ब्रैक्ट हैं हम उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल लेते हैं। फिर आता है के, ये है कैलिक्स, जो कि सेपल्स के वर्ल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। केमिस्ट्री में यही पोटाशियम हो जाता। ये है कोरोला, वो है सी, तो बॉटनी में सी है, केमिस्ट्री में ये कार्बन बन जाता। तो ये पेटल्स के वर्ल्स को देखता है। फिर पेरियंथ में पी आता है, राइट। ये पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है। और एंड्रीशियम में ए और गाइनीशियम में जी लेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो वो लेटर्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरल पार्ट्स को डिफाइन करने के लिए। फिर आते हैं सिंबल्स। अब ये सिंबल्स हैं बेसिकली जेंडर और सिमेट्री को बताते हैं। अब अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जो कि हम परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। एक सर्कल लेंगे, नीचे की साइड हम प्लस मार्क लगाएंगे और ऊपर की साइड हम एक ऑब्लिक एरो लगाएंगे जो कि अपसाइड होगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का। और मेल के लिए हम लोग एक सर्कल में ऑब्लिक अपसाइड एरो लगाएंगे और फीमेल में हम लोग सर्कल के नीचे
एक प्लस साइन लगाएंगे। तो जो स्टैमिनेट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए मेल सिंबल लगता है, और जो पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए फीमेल सिंबल लगता है। उसके अलावा फ्लावर की सिमेट्री कैसी है? अगर एक्टिनोमॉर्फिक हैं जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं तो हम एक सर्कल लेंगे और उसके अंदर प्लस मार्क बना देंगे। और अगर जाइगोमॉर्फिक हैं जो कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं तो हम एक परसेंटेज साइन लेते हैं। तो इस तरीके से इन सिंबल्स को भी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आते हैं ओवरी की पोजीशन के लिए। अगर हाइपोगाइनस है यानी ओवरी ओवरी सुपीरियर है, तब हम जी लिखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन बना देंगे। और अगर इन्फीरियर ओवरी है यानी एपिगाइनस है, तो हम जी लिखेंगे और उसके ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कि ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ओवरी हाइपोगाइनस है या एपिगाइनस है। फिर हम बात करते हैं फ्यूजन एंड एडिशन के लिए। अब अगर सिमिलर पार्ट्स एक साथ फ्यूज्ड हो गए हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, राइट, फ्यूजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर 5 पेटल्स एक साथ फ्यूज़ हो गए हैं तो हम सी लिखेंगे क्योंकि कोरोला है, उसके बाद नंबर 5 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और एडिशन के लिए जब डिफरेंट वर्ल्स अटैच होते हैं एक दूसरे से तो वो एडिशन हो गया। हम उसमें क्या करेंगे, उसका सिंबल लगाएंगे और उसके ऊपर लाइन छोड़ देंगे। तो अगर हम के ऊपर भी लाइन है और सी के ऊपर भी लाइन है तो इसका मतलब ये कि कैलिक्स कोरोला के साथ जुड़ा हुआ है, एडहियर्ड है। और कैलिक्स और कोरोला दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो याद रखिए, जब दो अलग अलग पार्ट्स एक साथ फ्यूज़ होते हैं तो हम उनको एडिशन बोलते हैं। और जब एक ही जो ऑर्गन होता है उसके पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं तो हम उसको फ्यूजन या कोहेशन बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये देखिए, ये मस्टर्ड फैमिली है, इसका फ्लोरल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, ये इसका फ्लोरल फार्मूला है BR। इसका मतलब ये ब्रैक्टिएट है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसमें लिखा है K2+2। तो K2+2 का क्या मतलब है, जो कैलिक्स है वो दो वर्ल्स के अंदर है और उसमें 2+2 सेपल्स हैं। एक वर्ल में 2 सेपल्स, दूसरे वर्ल में 2 सेपल्स। C4 लिखा है, इसका मतलब जो कोरोला है उसके अंदर 4 पेटल्स हैं। A2+4 लिखा है, इसका मतलब जो एंड्रीशियम है उसके अंदर दो शॉर्ट और 4 लॉन्ग स्टेमन्स हैं। तो ये टेट्राडाइनामस स्टेट है। और ये जी के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब ये गाइनीशियम है और ये सुपीरियर ओवरी है। और 2 ब्रैकेट्स में है तो इसका मतलब कार्पल्स हैं 2, लेकिन वो फ्यूज्ड है, इसीलिए ये ब्रैकेट का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरे फ्लोरल फार्मूला को रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हमें देख के बता देंगे हम कि हमारा जो फ्लावर है उसकी क्या कंडीशन है और वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम के बारे में। फ्लोरल डायग्राम जो होता है ये एक 2 डायमेंशनल टॉप व्यू डायग्राम होता है किसी भी फ्लावर का, जो ये बताता है आपका बेसिकली उसके अंदर कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं, उसके अंदर फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट कैसा है और उनमें कौन कौन से पार्ट्स फ्यूज़ हो रहे हैं, राइट, ओवरी की पोजीशन क्या है और डिफरेंट वर्ल्स के बीच में उनका रिलेशनशिप क्या है। तो ये आपका फ्लोरल डायग्राम हो गया। तो बेसिकली ये कंप्लीट विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लावर का। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का फ्लोरल डायग्राम है। यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे ये एक डॉट है। अब ये डॉट बताता है मदर एक्सिस, यानी जो फ्लावर की जो पोजीशन है स्टॉक पर वो कैसी है। तो आप देखेंगे ये मदर एक्सिस है, ये डॉट होता है टॉप के ऊपर, ये बताएगा ये इसकी मदर एक्सिस है। एंड इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड एट द टॉप, राइट। उसके बाद ये कैलिक्स के लिए हम लोग इस तरीके का ये एक डायग्राम बनाते हैं और ये सेपल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। तो आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 इस तरीके का ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर मोस्ट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर कोरोला के लिए हम लोग ये वाला सिंबल बनाएंगे जो पीटल्स को रिप्रेजेंट करता है, वो आपका नेक्स्ट वर्ल्ड होता है। अब आप इसको ब्लैक एंड वाइट भी छोड़ सकते हैं या आप इसको कलर भी कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग आपकी क्या चॉइस है। फिर एंड्रीशियम के लिए हम लोग ये दिखाते हैं स्टेमन्स का ये थर्ड वर्ल्ड है हमारा, तो आप देखिए ये थर्ड वर्ल्ड आपका बना हुआ है। और उसके बाद ये गाइनीशियम के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कार्पल्स और पिस्टल्स को बताता है, ये सेंटर ऑफ द डायग्राम होता है, यानी ये सबसे अंदर होता है ये। और अगर कोई कोहेशन है, फ्यूजन है किसी पार्ट का, तो हम उसको डॉट लाइन से बनाते हैं। और अगर एडिशन है यानी डिफरेंट वर्ल्स अटैच करते हैं तो हम उसको सॉलिड लाइन से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको देखते हैं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ देखेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल है आपका ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस का यानी मस्टर्ड का। तो
तो ये देखिए मस्टर्ड का फ्लावर है। इस फ्लावर को आप बहुत ध्यान से देखिए, इसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसका मदर एक्सिस है, मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर टॉप का सिंबल होता है, हमने सबसे पहले मदर एक्सिस बना लिया। अब आप इसके अंदर देखिए कैलिक्स कितने हैं, तो कैलिक्स आपका ये ग्रीन पार्ट है, 1 2 3 4, ये 4 कैलिक्स हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 कैलिक्स की ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो आप देखिए ये जो 2 कैलिक्स हैं ये अंदर की साइड है, मतलब जो इनके सेपल्स हैं वो 2 अंदर हैं और 2 ओवरलैप्ड हैं। तो इस तरीके से हमने इनको दिखाया है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर देखना थोड़ा मुश्किल है, जब फ्लावर आपके हाथ में होगा तब आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कोरोला को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके पेटल्स से। अब पेटल्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4, हमने इनको 1 2 3 4 करा है। सारे पेटल्स इंडिपेंडेंट हैं, कोई आपस में फ्यूज़ नहीं कर रहा, तो हमने इनको सबको अलग अलग बना दिया है। सब एक साथ हैं तो भी हमने इनको एक साथ बना दिया है, राइट। तो ये हमारा हो गया कोरोला का रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं एंड्रीशियम की। तो एंड्रीशियम में हम देखेंगे कितने स्टेमन्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 अरेंजमेंट है। तो हमने यहाँ पर 6 को अरेंज करा है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यहाँ पर 2 बाहर की साइड हैं और बाकी 4 अंदर की साइड हैं 2 वर्ल्स में। तो हमने इनको इसी तरीके से 2 बाहर करा है और 4 अंदर करे हैं। हालांकि इसमें फ्लावर में ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आपके सामने 2-3 फ्लावर्स होते हैं या अलग अलग फ्लावर्स होते हैं तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। फिर हम देखते हैं गाइनीशियम। अब गाइनीशियम अगर आप देखेंगे तो ये बीच में आप देखिए ये गाइनीशियम है, राइट, सिंगल है। तो ये यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या फ्यूजन है या एडिशन है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर कोई भी सॉलिड लाइन नहीं दिख रही, कोई भी डॉटेड लाइन नहीं दिख रही, इसका मतलब कोई फ्यूजन नहीं है, कोई एडिशन नहीं है। और ये इसका फ्लोरल फार्मूला है। अब इस फ्लोरल फार्मूला में क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स होते हैं, यानी रेडिकली सिमेट्रिकल है। आप इसको यहाँ से काटो यहाँ से काटो, ये हाफ में ही बटेंगे। तो ये हमने एक्टिनोमॉर्फिक का साइन लगा दिया। अब ये कंप्लीट फ्लावर है, इसके अंदर देखेंगे आप स्टेमन्स भी हैं और डायनीशियम भी है, तो हमने इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लिख दिया। अब इसमें जो ये आपका कैलिक्स आ गया, कैलिक्स में 2+2 है, राइट। अगर आप देखेंगे 2 वल्स, 2 जो हैं वो बाहर की साइड हैं और 2 अंदर की साइड हैं, तो हमने इसको 2+2 लिख दिया। तो 4 सेपल्स हैं जो कि 2 वर्ल्स में अरेंज्ड हैं। कोरोला हमारे 4 पेटल्स हैं एक साथ हैं, तो हमने उसको 4 कर दिया। अब एंड्रीशियम में हमने देखा कि 2 हमारे बाहर हैं 4 अंदर हैं, तो हमने 2+4 कर दिया। इसका मतलब 6 स्टेमन्स हैं टोटल, लेकिन 2 वर्ल्स में अरेंज्ड हैं, राइट। और उसके बाद गाइनीशियम हमारे क्या हैं, इसमें 2 फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, तो हमने 2 लिख दिया। और सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे लाइन लगा दी और हमने ये 1 को ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि ये क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से ब्रैकेट कि ये फ्यूज्ड है सुपीरियर ओवरी के साथ। तो हमने एक ही ये गाइनीशियम हमको दिख रहा है, लेकिन ये फ्यूज्ड है यहाँ पर। तो अब हमने ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन फ्लावर के फॉर्मूला में भी दिया और इसके डायग्राम को भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी फैमिली के फ्लावर को उसके डायग्राम और उसके फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर ही हम पॉज करेंगे और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।